कभी सोचा है कुछ लोग हर मुश्किल में मुस्कुराते क्यों हैं? जिंदगी उनके साथ भी नाइंसाफी करती है, पर फिर भी वो गम में भी खुशी ढूंढ देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही दादी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर किसी को सिखा गई असली खुशी का राज। छोटे से गांव में एक दादी माँ रहती थी, बहुत ही दयालु, समझदार और हमेशा खुश रहने वाली। पूरा गांव उनसे प्यार करता था। लोग उनसे सलाह लेने आते थे या बस मन हल्का करने आ जाया करते थे। एक दिन गांव में एक जवान लड़का राजू आया और बोला, दादी माँ, आप हमेशा खुश कैसे रह लेते हो? आपको कभी बुरा नहीं लगता जब कुछ गलत होता है? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी अच्छे दिन कभी बुरे, लेकिन मैंने सीखा है खुशी बाहर से नहीं अंदर से आती है। राजू हैरान होकर बोला, पर जब कुछ बुरा होता है तो कैसे खुश रह सकते हो? दादी माँ ने यह सुनकर फिर अपनी कहानी बताई। जब मैं जवान थी, मेरे पति और बच्चे थे। हम अमीर नहीं थे लेकिन बहुत खुश रहते थे। एक दिन मेरे पति बीमार हो गए, पैसे ना होने के कारण इलाज ना करा पाए और एक दिन वो चले गए। मैं तो टूट गई थी, दिन रात रोती थी। लगता था खुशी कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर मैंने सोचा, रोकर मैं उनको वापस नहीं ला सकती। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, मुझे खुशी ढूंढनी थी उनके लिए, अपने लिए। मैं हर सुबह अपने आप को कहती हूँ, आज एक नया दिन है, कुछ अच्छा जरूर होगा। कभी सूरज की रोशनी, कभी फूलों की खुशबू या किसी पुराने दोस्त की मुस्कान। राजू ने पूछा, लेकिन अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो? दादी माँ बोली, बेटा, सब कुछ गुजर जाता है, बुरा समय भी। जब कुछ बुरा होता है तो मैं कहती हूँ ये वक्त भी बीत जाएगा। मैं उन छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान देती हूँ। खुशी एक तरह का विकल्प है। तुम या तो बुरा सोच सकते हो और दुखी रह सकते हो, या छोटी छोटी खुशियों में ही जी सकते हो। राजू ने दादी माँ को शुक्रिया किया और जाने लगा। उस दिन के बाद उसने हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। इसी तरीके से दादी माँ की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने इससे ये समझा कि खुशी चीजों से नहीं, नजरियों से मिलती है। और इस तरह एक छोटी से गांव में रहने वाली दादी माँ के राज से खुशियों से सारा गांव भर गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इसी चैनल के साथ कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए।